हाँ जी, कैसे हो आप सब? आए हो बहुत अच्छे होगे। स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम करण सांगवान है और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल की मेंस की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कैसे हम हिमाचल की मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप सबने देखा, अभी हिमाचल की प्री की जो है ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ हो गई है और बहुत जल्दी जो है आपको मेंस एग्ज़ाम की डेट भी नोटिफाई होती हुई नज़र आने वाली है। साथ की साथ में आपका प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है, आई थिंक होली से पहले पहले मतलब 11th और 12th मार्च तक आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे ही प्री का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उसी के अंदर आपकी जो है मेंस एग्ज़ाम की डेट जो है होगी। यहाँ तक कि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि मेंस आपका जो मार्च एंड में हो जाएगा, लास्ट वीक ऑफ मार्च में होगा ही होगा। तो अब वो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर, मेरा सजेशन है 220 प्लस आउट ऑफ 300, अगर आपका प्रीलिम्स में 220 प्लस स्कोर आ रहा है आफ्टर ऑफिशियल आंसर की, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो, हो गया तो बहुत बढ़िया, आप ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो। नहीं हुआ तो ये प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाएगी, ये कहीं और काम आ जाएगी। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम हमारी हिमाचल की मेंस की प्रिपरेशन करें। देखो, आप सबने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। कुछ स्टूडेंट्स ने मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़े हैं। पढ़ तो चुके हो सारा का सारा सिलेबस, जो आपका प्री में है वही मेंस में है। मेंस में बस आपके लैंग्वेज के पेपर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, बाकी सारा सिलेबस सेम है प्री और मेंस का, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं अब करना कैसे है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हिमाचल के जितने भी पीवाईक्यूज हैं मेंस के, जितने भी लास्ट ईयर्स के आपको मेंस के पीवाईक्यूज मिल सके, वो सारे के सारे ले लो। सिंगल पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको परचेज कर लो। उसके अंदर सोल्ड एंड अनसोल्ड दोनों ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हिमाचल के मेंस के पीवाईक्यूज लो, राइट। पीवाईक्यूज ले लिए, उनको प्रैक्टिस करो। हिमाचल के लो, हरियाणा के भी लो। हिमाचल के, हरियाणा के पीवाईक्यूज लो मेंस के, इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अब कैसे प्रैक्टिस करना है, देखो, एक रूटीन सेट करो, एक टाइम टेबल सेट करो। क्या होगा वो सबसे बेस्ट बता रहा हूं, ठीक है, जिससे रिजल्ट आपको मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग उठते हो या सुबह 7-8 बजे उठते हो, दोपहर के 12 बजे तक या दोपहर के 1 बजे तक, इस टाइम पे अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर रिवीजन। रिवाइज करो सब्जेक्ट्स को। आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, उसको रिवाइज करो। आफ्टरनून लंच होने के बाद आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। मेंस आंसर राइटिंग टाइम स्टॉप वॉच लगा के करनी है। 3 घंटे के अंदर पेपर सिविल लॉ 1 का कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसको लिखना स्टार्ट करो। जो आ रहा है समझ में वो लिखो, जो आ रहा है लिखो। हो गया, 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। अब उस पेपर को इवैल्यूएट करो, सो डैट जितना आप आंसर लिख रहे हो उस आंसर को एक बार इवैल्यूएट करो, क्या वो आंसर आपका सही है। अगर सही नहीं है तो उस आंसर को दोबारा से ठीक करो, उसके अंदर ऐड ऑन करो, सो डैट अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो तो गलत नहीं होगा। क्योंकि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही हैं जहां से घूम फिर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये हो सकता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाए, कुछ और सिचुएशन उसके अंदर ऐड ऑन कर दी जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक वही होगा। अब रेस जुडिकेटा है, रेस सबजुडाइस है, राइट, एस्टोपल है, डाइंग डिक्लेरेशन है, इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे 3 घंटे की लगातार स्टॉप वॉच टाइमर लगा के आप 3 घंटे पूरा पेपर लिखेंगे। पहले लिखो कि हमें आता कितना है, हम कितना लिख सकते हैं। लिखना स्टार्ट करो बेटा। रेगुलर बेसिस पे 3 घंटे आपको लिखना ही लिखना है, नॉन स्टॉप, बिना रुके। तब जाके आप मेंस में बहुत अच्छे तरीके से अपना मेंस जो अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहला काम रिवीजन करनी है। 12-1 बजे तक रिवाइज करो। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स आपके वीक आपको लगता है कि ये मुझे रिवाइज करना है, वो रिवाइज करो। दोपहर के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। आफ्टर लंच लिख देता हूं मैं, आफ्टर लंच टिल लेट नाइट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट। इसके अंदर आप 3 आवर्स की रेगुलर सिटिंग करेंगे। 3 घंटे लगातार आप टाइमर लगा के आप अपना पेपर जो है पूरा सॉल्व करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। देखो, मेंस में ना स्पीड बहुत मैटर करती है।
स्पीड बहुत मैटर करती है, पेपर कंप्लीशन बहुत मैटर करता है, पेपर कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, टू दी पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें जो हैं मेंस एग्जाम में बहुत मैटर करती है। और ये कैसे डेवलप कर पाओगे, जब आप पुराने पेपर्स जो है प्रैक्टिस करोगे। देखो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना कि आप सिर्फ रिवाइज ही करते रहो, आप सिर्फ पढ़ते रहो। पढ़ना नहीं है, लिखना है। लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, हैबिट डेवलप करो। आपको जितने भी 10 दिन 15 दिन मिलने वाले हिमाचल मेंस के लिए, उसमें नॉन स्टॉप लिखो, 3 घंटे लिखो नॉन स्टॉप। हो गया, एक पेपर सॉल्व हो गया। अब उस पेपर को इवैल्यूएट करो, जो भी टॉपिक्स आपने उसके अंदर देखे हैं पेपर को सॉल्व करते हैं, उन टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लो, नेक्स्ट मॉर्निंग उनको रिवाइज कर लो। अब अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, वो गलत नहीं होगा, वो 100% ठीक होगा आपका। साथ के साथ में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी रेगुलर बेसिस पे, ट्रांसलेशन, ऐसे राइटिंग, जो भी लेटेस्ट टॉपिक चल रहे हैं ऐसे के, न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें आ रही हैं, ट्रम्प को लेके जो भी हो रहा है, या जैसे भी आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है ना, इंडियन एक्सप्रेस आप रेफर कर सकते हो, दी हिंदू रेफर कर सकते हो, ऐसे के ऊपर प्रतियोगिता दर्पण देख सकते हो। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है ऐसे के अभी से निकाल के उनके ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए। सो ये स्ट्रैटेजी अगर आप अडॉप्ट करोगे तो डेफिनेटली हिमाचल मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। याद रखना है, सिर्फ रिवीजन नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मेंस आंसर राइटिंग, जब तक आंसर नहीं लिखोगे तब तक मेंस एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। बहुत क्लियर है बेटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है 15 दिन का टाइम तो है, क्या करूँगा, पेपर में जाके लिख लूँगा। पेपर में जाके नहीं लिखा जाता है, पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा आपका अगर आज से आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सिंपल स्ट्रैटेजी है, आफ्टरनून लंच तक रिवीजन करनी है, जो भी टॉपिक वीक हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपके रह चुके हैं, आफ्टरनून के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बस जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तब 2 काम हो रहे हैं ना, आप रिवाइज भी हो रहा है वो टॉपिक, आप रिकॉल भी कर रहे हो उस टॉपिक को कि आपको कितना आता है, और आपका एक आंसर भी फ्रेम हो रहा है, और पूरी की पूरी एक राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है, स्पीड भी डेवलप हो रही है। ठीक है, क्या पता फर्स्ट डे आप 3 आवर्स में पूरा पेपर कंप्लीट ना कर पाएं, सेकंड डे भी ना हो, थर्ड डे भी ना हो, फोर्थ डे पेपर कंप्लीट हो जाएगा, राइट, विद टू दी पॉइंट आंसर पेपर कंप्लीट होगा। सो ये आपको डेवलप करना है, ये आपको स्टार्ट करना है। अगर आप कहोगे कि सर जब तक हमारा मेंस नहीं हो जाता, आप रेगुलर रात को एक सेशन ले लो हिमाचल मेंस के ऊपर, एक क्वेश्चन हमें दे दो, उस क्वेश्चन का आंसर हम लिख लें, नेक्स्ट डे आप उसको डिस्कस कर लो। अगर ऐसा कुछ आप लोग चाहते हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15-20 दिन की बात है, जब तक मेंस नहीं हो जाता तब तक कुछ टॉपिक से एज ए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको दे सकता हूँ, है ना, कुछ डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड मैं आपको दे सकता हूँ, राइट। एक दिन पहले मैं क्वेश्चन दे दूं, नेक्स्ट दिन आप उसका आंसर लिख के लाओ, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, ये चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी चाहिए थी, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। एंड द लास्ट थिंग, जहाँ पे भी मेंस की टेस्ट सीरीज मिल रही है ना, ले लो। ये मत सोचो कि ये कैसा इंस्टीट्यूट है कैसा नहीं है, मेंस की टेस्ट सीरीज लो, उस टेस्ट सीरीज को रेगुलर सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। गारंटी के साथ कह रहा हूं तुम्हारा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, तुम्हारा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करो हिमाचल मेंस की प्रिपरेशन के लिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्प चाहिए, हमारी तरफ से हम कोई हेल्प कर सकते हैं, किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको हेल्प चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर जो मैंने कहा कि मेंस के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर आप चाहते हो कि मैं सेशन लूँ, एक क्वेश्चन डेली आपको दे दूं जब तक हिमाचल का मेंस नहीं हो जाता, आप उसका आंसर लिखें, नेक्स्ट डे हम उस आंसर को डिस्कस कर लें, है ना, टू दी पॉइंट में डिस्कस करूँ, आप लोग क्रॉस चेक करें और आपको मॉडल आंसर भी उसका प्रोवाइड मिल जाए। अगर ऐसा कुछ चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको ट्राई करूंगा, अपने एंड से डिलीवर करूंगा आप लोगों को, राइट। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर हिमाचल मेंस। जिनका प्री में स्कोर अच्छा नहीं है, 200 से नीचे स्कोर है आउट ऑफ 300, तो वो आरजेएस के ऊपर फोकस कर सकते हो। आरजेएस की वैकेंसीज आ चुकी हैं और अपकमिंग पंजाब की वैकेंसीज भी आने वाली हैं, उत्तराखंड भी आने वाला है। सो वैकेंसी बहुत सारी है, हताश और निराश होने की बात नहीं है, बस प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है जब तक आप जज नहीं बन जाते, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बताइएगा ज़रूर कैसे हम आपकी हेल्प करें, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।